कहीं भी स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसलिए स्वर्ग को जमीन पर उतारने की कवायद आपकी करतल ध्वनि करती है, लेकिन अब धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो बैठे हैं ना, थोड़ी आवाज बढ़ाए इसकी, अब जो बैठे ये क्रीम है। हमारे यहाँ मालवा में एक सुपड़ा होता है, सुपड़ा समझते हो ना, माताएं बहनें उसमें वो अनाज फटकती है, तो जब सुपड़े में अनाज फटका जाता है तो कचरा बगदा बाहर, और जो तरमाल वो भीतर, ये तरमाल बैठा हुआ है। जो कचरा बगदा था वो बाहर हो गया, तो ये तरमाल आखिरी तक ऐसे ही बैठा रहेगा। कुछ इधर खड़े हैं, ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में लिखा हुआ है। और पुरुषों के पांव भारी हो मैं नहीं चाहता, इसलिए आप बैठ जाओ। ज्यादा अब बहुत इतनी कुर्सियां पड़ी, बैठना ही चाहिए। बहरहाल इस कवि सम्मेलन की यात्रा को हमने इस मुकाम तक पहुंचाया, और अब इस मुकाम को बगैर किसी देरी के, क्योंकि अब हमारा नववर्ष लगने वाला है, लग ही गया। और नववर्ष यानी नवरात्रि की शुरुआत, और नवरात्रि की शुरुआत तो मात्र शक्ति से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, वो कवि सम्मेलन का पोस्टर जैसे जारी हुआ तो पहली बार में क्या हुआ कि राकेश जी ने कुछ ऐसा करतब कर दिया कि वो आजकल कंप्यूटर में कभी कभी फोटो गायब हो जाते और नाम ही दिखते। तो मेरा एक मित्र बोला, बोले तुमने कवि सम्मेलन में कोई कवित्री नहीं बुलाई? मैंने कहा क्यों? वो है तो सही, अरे बोले सारे पुरुष के ही नाम है। अब ये शुभम त्यागी, ये उत्तर प्रदेश से आई, इसको क्या मालूम कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शुभम नाम तो पुरुष का होता है, मगर ये स्त्री, पुरलिंग और स्त्रीलिंग में फर्क उत्तर प्रदेश वालों को थोड़ी मालूम। वहां तो योगी, वहां काय कर लेंगे, वहां तो बुलडोजर, इसलिए वहां ये समस्या है ही नहीं। मगर हमारे यहाँ है। मगर फिर भी हम मालवा और मध्य प्रदेश के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं मित्रों, मंच पर केवल एक कवित्री है और पूरे पंडाल में भी केवल एक मात्र शक्ति है। लेकिन 9 दिन का पर्व शुरू हो गया है, नव दुर्गा का पर्व, शक्ति की आराधना का पर्व, वो साधना जो हमको, एक बात आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, कि पूरी सृष्टि को संचालित करने वाली केवल 3 ताकतें हैं। एक धन की ताकत, एक ज्ञान की ताकत, और एक शरीर की ताकत। और इन तीनों ताकतों का देवता कोई पुरुष नहीं है, तीनों ताकतों की देवी नारी है। धन की ताकत की देवी माँ लक्ष्मी, ज्ञान की ताकत की देवी माँ सरस्वती, और शरीर की ताकत की देवी माँ दुर्गा। इसलिए इतनी शक्ति, हम भारत के लोग भारत शब्द पुरलिंग होते हुए भी क्या कहते हैं? भारत माता की जय। आपने कभी सुना कि किसी ने कहा हो अमेरिका माता की जय, रूस माता की जय, चेकोस्लोवाकिया माता की जय? किसी ने नहीं कहा। हमने कहा भारत माता की जय। इसलिए कहा क्योंकि हम इस मात्र शक्ति को सर्वोच्च शिखर का सम्मान देने की ताकत और आदत रखते हैं। इस मंच के बीचों बीच शुभम जी, यदि एक तराजू रख दी जाए और एक पलड़े पर नर को बिठा दिया जाए और दूसरे पलड़े पर नारी, तो बताओ कौन भारी? नर में तो कोई मात्रा ही नहीं, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस, जबकि नारी में 2 मात्राएं लगी हुई है। एक न में आ की मात्रा लगी हुई है, एक न में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जो न में आ की मात्रा लगी हुई है
वो नारी की आन बान मान मर्यादा का प्रतीक है। और जो राम में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो नारी की घूंघट का प्रतीक है, नारी की शर्म का प्रतीक है, नारी की लज्जा, हया, ममता, समता का प्रतीक है। इतने सारे प्रतीकों वाली नारी जिसके चिंतन में चंदन की चिंगारी और मनन में माया मोह को मतने वाला मादा होता है। कहते हैं ना कि मां ममता में ही होती है, पुत्र को छाती से लगाए रखती है, मगर वक्त आता है तो पुत्र को छाती से नहीं बल्कि पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार थामकर घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर 1400 अंग्रेजों के नर मुंडों को काट देने में तनिक संकोच नहीं करती, झांसी की रानी हो जाती है।